इस ट्रेलर की शुरुआत होती है इसके मेन लीड एक्टर थॉमस से, जो एक जैसन का रोल प्ले करने वाले हैं। और इस ट्रेलर के हिसाब से जैसन अपनी सारी की सारी पावर मिलेगी बिजली से स्ट्राइक होने के बाद। उसमें से सबसे मेन पावर है तेज़ दौड़ने वाली, जो एक बहुत हद तक डीसी के फ्लैश जैसी लग रही है। लेकिन मेरे हिसाब से यह चीज़ होने वाली है जो इससे इंस्पायर्ड होगी। तो हम ट्रेलर की स्टार्टिंग में देखते हैं जब से जेनसन को बिजली लगी है, मतलब बिजली से जब से टकराया है, उसके बाद जितने भी उसके सेंसेस हैं, मतलब उसके सेंस ऑर्गन हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हाइटन हो चुके हैं। क्योंकि वह घड़ी की टिक टिक, पानी की टिप टिप और उसे पीने के बाद की गुट गुट तक सुन सकता है। और ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। और इसीलिए उसने ड्रम में जहाँ पानी भरा हुआ है उसमें अपना मुंह डुबो लिया है। और फिर उसके बाद जैसन को लेकर एक बैकग्राउंड दिया जाता है कि आखिरकार ये कितना लफंडर टाइप का लोंडा है। ये बेसिकली एक ट्रेलर होता है। और अगर इस पूरी मूवी को देखकर ऐसा लगे कि इसमें कोई आधुनिक डिवाइस क्यों नहीं दिखाए गए हैं, तो ये मूवी एक्चुअली 90s में सेट है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको कोई भी मोबाइल फ़ोन जैसे फ्लैट स्क्रीन टीवी या बहुत बड़े बड़े गैजेट नहीं देखने को मिलने वाले। मतलब जैसे अपने पापा लोग के ज़माने में होता था ना, कि ऐसे मूंगफली फेंक कर मारी लड़की पीछे पलट कर देखती है और देखकर हंस देती है, वो होगा इसमें। बट इसके बाद हम वो वाला सीन देखते हैं जब जैसन के ऊपर एक्चुअल में लाइटनिंग स्ट्राइक हुई होगी। अब पहली बात तो ये इसमें दो तीन चीज़ें समझ के आ रही हैं इसमें। सबसे पहली तो ये इसमें लोकेशन चर्च वाली है, जहाँ पर मूवी का क्लाइमैक्स भी टेक प्लेस करेगा। और इसके अलावा अगर इसके पूरी लाइटनिंग स्ट्राइक को देखोगे तो बादलों में ऐसा रेड कलर नज़र आ रहा है। तो मे भी ऐसा कुछ हो सकता है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है इसके पीछे भी एक ऑर्गन स्टोरी हो। क्योंकि अगर ऐसे ही किसी के ऊपर बिजली गिरने से सुपर पावर मिलने लगती तो रॉय नाम का एक बंदा था, असल जीवन में उसके ऊपर 7 बार बिजली गिरी थी, तो उसे तो सुपरमैन ही बन जाना चाहिए था। तो आई गेस कि इस मूवी में प्रोबेबली थोड़ा बहुत ऑर्गन वगैरह भी बताया जाएगा कि आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि जैसन के ऊपर बिजली गिरती है तो वह सेंटा क्लॉज के कपड़ों में है। मतलब पूरी मूवी की टाइमलाइन एक्चुअल में क्रिसमस के आसपास होगी। प्लस ये मूवी भी क्रिसमस पर ही रिलीज हो रही है, तो मतलब वो न्यू ईयर और क्रिसमस वाली जो फील होती है उसको कैप्चर करेगी ये मूवी। और इस इंसिडेंट के बाद वहाँ के जो लोकल डॉक्टर साहब हैं वो उसे देखकर कहते हैं कि बिजली गिरने के बाद किसी को भी हार्ट अटैक, लंग्स फेलियर, बैकबोन टूटना या जल जाना, भगवान की दया से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और तो और इसको ये भी नहीं पता कि उससे पावर मिल चुकी है, क्योंकि वह किसी से बता भी नहीं रहा है सिवाय अपने भतीजा या भांजा जो भी है इसके। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वह बहुत बड़ा सुपर हीरो फैन है जो जैसन को उसकी पावर का सही तरीके से कैसे यूज़ करना है उन्हें लेकर गाइड करता है। और इसके बाद हमें जैसन के पावर की थोड़ी बहुत झलक देखने को मिलती है। प्लस कुछ बहुत ही अच्छे मार्वल और डीसी के कॉमिक्स बुक रेफरेंसेस, जिसमें से सबसे पहले बैटमैन की कॉमिक बुक, फिर लाइटनिंग बुक देखते हैं, फिर इसके बाद एक सुपरमैन की कॉमिक बुक देखने को मिलती है। और इसी सुपरमैन के रेफरेंस के बाद हम जैसन को देखते हैं जो सुपरमैन की तरह ही उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह फेल हो जाता है क्योंकि वह मुंह के बल गिरता है। और इसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास उड़ने की पावर नहीं है, लेकिन हाँ ये तेज़ दौड़ सकता है, बहुत तेज़। फिर इसके बाद वाले सीन में हम कुछ लोगों को नाचता हुआ देख सकते हैं। इसके पीछे से 90s के टाइम पे जो चीज़ें यूज़ होती थी वो रखी हुई हैं। और यहाँ पर खड़ा हुआ आदमी यहीं से खड़े खड़े ऊपर बालकनी में लड़की पर लाइन मार रहा है और उसे लड्डू वगैरह ऑफर कर रहा है। और ये कोई भी साधारण लड़की नहीं है, ये बेसिकली हमारी मूवी की मेन हीरोइन है जो ब्रूस ली बिजली का रोल प्ले कर रही है। फिर इसके बाद वाले सीन में हम जैसन को पहली बार अपनी पावर का यूज़ करते हुए तेज़ दौड़ते हुए देख सकते हैं। एंड आई हैव टू से कि इस सीन में जो CGI का जो यूज़ हुआ है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है, क्योंकि बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहा है दूसरी मूवीज़ की तरह।
एंड इसके बाद वाले सीन में जेसन को ऊपर से नीचे उतरते हुए देखते हैं। वो सुपर हीरो लैंडिंग करता है और यहाँ पर जो अंकल बैठे हैं वो भी कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद जेसन वही करता है जो किसी भी जवान लौंडे को इतनी सारी सुपर पावर मिलने के बाद कोई भी करेगा, मेले में जाके अपनी पावर्स का प्रदर्शन। मतलब वो एक गोली से 3 गुब्बारे फोड़ देता है, छल्ले फेंक कर 15-20 इनाम जीत लेता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम ब्रूस ली बिजली को देखते हैं जो बेसिकली कराटे इंस्ट्रक्टर है और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट भी। लेकिन इसके अलावा जो पीछे ब्रूस ली सर की जो पेंटिंग बनी हुई है, तो ये देखकर समझ आ रहा है कि एक्चुअल में ब्रूस ली की बहुत बड़ी फ़ैन है और इसके लिए उसने अपने नाम के आगे ब्रूस ली लगा रखा है। लेकिन इस वाले सीन में जेसन ने जो शर्ट पहनी है ना, उस पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगले सीन में हम इस कैरेक्टर को देखते हैं जो चिड़िया विड़िया वाले कपड़े पहनकर शो में कुछ कांड करता है, मतलब पुलिस वालों को पीट देता है। और पहले तो मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है इस मूवी का मेन विलन सैल्वोन हो, लेकिन आप जेसन की शर्ट को देखकर समझ सकते हैं ये अपना जेसन ही है। एंड स्पीकिंग ऑफ विलन, इस मूवी में एक अच्छा खासा सुपर विलन भी है जिसका फेस अभी तक नहीं दिखाया गया है और इसी वजह से आपको पूरे ट्रेलर में आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं हूं ना, मैं बताता हूं। बेसिकली इस मूवी का मेन विलन होगा सैल्वोन नाम का बंदा। उसके पास भी हमारे जेसन जैसी कुछ सुपर पावर्स हैं। कुछ पावर्स बता सकता हूँ। सबसे पहले तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, क्योंकि इस ट्रेलर में आगे एक बस वाले सीन में इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होते हुए देख सकते हैं, जिसमें जेसन को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है, उठा उठा के पटक रहा है और इसके बाद वाले सीन में बैंक वगैरह भी लूट रहा है। तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ तो है ही। और जेसन इनकी बस वाली फाइट में बहुत बुरी तरह से पिटेगा, क्योंकि आगे ही ट्रेलर में हम देख सकते हैं वो इससे भाग भी रहा है और सीन सैल्वोन इसका पीछा कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास सुपर स्पीड भी है। एंड इसके बाद आते हैं कुछ क्लाइमैक्स वाले सीन, वही जो चर्च वाला एरिया है। एंड वैसे तो पूरी तरह दिखाया तो नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला सीन जो है मेन विलन को बता रहा है। एंड यहीं पर जेसन और इसकी फाइट भी होगी। इसी के अगले वाले सीन में, मतलब इस ट्रेलर का जो मनी शॉट था, उसमें हम जेसन को फाइनली मिनल मुरली बनते हुए देखते हैं और ये पूरे बेहतरीन कॉस्ट्यूम में है। और इस वाले सीन को देखकर ऐसा लग रहा है ये बहुत ऊपर से गिर रहा है, मतलब उसके पास उड़ने की पावर भी आ चुकी है। अभी क्लियर नहीं है, बस मुझे लग रहा है। और इसी के साथ ट्रेलर का दी एंड हो जाता है। थैंक यू।